दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मुंगेर शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, आज 7 मई 2024 ईस्वी मंगलवार है। दिन का मंगल हो और उसमें सत्संग हो, और भी मंगल मूर्ति सद्गुरु का सत्संग हो, तो मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार, तो मंगल ही मंगल होता है। तो मंगल के दिन मंगल कार्य आप लोग सत्संग कर रहे हैं और मंगल मूर्ति का आशीर्वाद भी है। तो हम लोग गुरु भक्ति ने गीता राजगढ़िया माता के यहाँ सत्संग कर रहे हैं। इनके जीवन में गुरु का विशेष स्थान रहा है। गुरु वाक्यों पर सदैव ये माता जी चलती रही। गुरु का जो वचन था ब्रह्मा के लकीर से भी ज्यादा माता जी के जीवन में रहा है। जो गुरु महाराज ने सिखाया, सुनाया, समझाया, बताया, ये बिना कुछ भी देखे सुने मानती चली गई। चाहे गुरु महाराज ने जो भी सिखाया, तो जो गुरु होते हैं वो क्या सिखाते हैं? वो तो सत्कार्य के लिए सिखाते हैं, सत्धर्म के लिए सिखाते हैं, सत्संग के लिए सिखाते हैं, साधना के लिए सिखाते हैं, सहयोग के लिए सिखाते हैं, सत्संग में सहमति हो इसके लिए सिखाते। यही सब तो सिखाते गुरु। उन्हीं सीख को मान करके जो गीता माता जी हैं चलती रही। मैंने वर्षों से इनको देखा, बराबर सत्संग में लगी रही। घर पर भी मैंने देखा कि समय से स्तुति विनती ध्यान भजन करती थी। और जो आज का जीवन है, आज इतनी लंबी आयु इनकी है, वृद्धावस्था में है, इसका मनोबल इतना स्ट्रांग है, मजबूत है, फिर भी सत्संग की इच्छा जागृत हुई और साधु महात्माओं को आवास पर बुला करके सत्संग सुन रही है। मैं गीता माता को प्रणाम करता हूँ। ऐसे पुण्यात्मा धर्मात्मा माता जी हैं। और हम लोग संत कबीर साहब के वचनों को सुन रहे थे। जिनकी लगन गुरु सोनाही, लगन गुरु सोनाही, जिनकी लगन गुरु सोनाही। कबीर साहब कहते हैं जो गुरु से संबंध नहीं रखते हैं, लगाव नहीं रखते हैं, लगन जिनका गुरु में नहीं है। लगन कहते हैं जैसे कि किसी बच्चे को कहते हैं कि पढ़ने में बड़ा लगन है, इसका काम करने में लगन है। लगन लगाव, झुकाव, आसक्ति, मूवमेंट जो करते हैं किसी भी कार्य के लिए, उधर जो आपकी प्रवृत्ति है उसको कहता है लगन। सत्संग करने का लगन, ध्यान करने का लगन, गुरु ज्ञान प्राप्त करने का लगन, गुरु के मार्ग पर चलने का लगन।
तो जो गुरु से जुड़ाव नहीं रखते, लगाव, तो उनके विषय में कबीर साहब कहते हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, उनकी क्या संज्ञा है। तो कबीर साहब कहते हैं जिनके लगन गुरु सोनाई, उनके लिए कहते हैं ते नर खर कोकर सम जग में और बिरथा जन गवाई। कबीर साहब कहते हैं वो नर जो आदमी है वो गधा है, खर मना गधा, कुकर मना कुत्ता, वह व्यक्ति गधे की तरह अज्ञान जड़ जीव है, कुत्ता की तरह। जिस कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं, कोई भी समझदारी नहीं, अब कुत्ते को क्या समझदारी होगी, तो कहते हैं वह व्यक्ति वैसा ही है, कुत्ते के समान, गधा के समान, जो गुरु से जुड़ा हुआ नहीं है। थोड़ी कड़वी बातें तो है, जिस तरह से कड़वी दवाई कारगर होती है, जैसे नीम की पत्तियां हैं, और शुगर को कम करने का काम करती है वो पत्तियां, तो उसी तरह से जब संत महात्मा कभी कभी कड़वी वचन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि विशेष व्यक्ति का मन इस ओर झुके लगे। तो कबीर साहब कहते हैं ते नर खर कोकर सम जग में और बिरथा जन गवाई। उसने जन्म तो लिया, मनुष्य का शरीर तो पाया, लेकिन व्यर्थ ही गंवा दिया। जैसे मान लिया जाए आप बाजार से फल खरीद के लाए, चाहे वो सेब हो, बेदाना हो, केला हो, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी फल हो, आप लाए, न तो खाए न किसी को खिलाए, तो सर्वेर करेगा, तो बिरथा गया ना, वो पैसा भी लगा, परिश्रम भी लगा, किसी के पेट में भी नहीं है, परिणाम भी बेकार हो गया। तो कहते हैं बिरथा चला गया। ठीक उसी तरह से मनुष्य का शरीर मिला, यदि भगवत भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, गुरु के अनुसार नहीं किए, तो कहते ये जीवन मिलना ही निरर्थक, बेकार हो गया। कहते हैं ते नर खर कोकर सम जग में बिरथा जन्म गवाई, व्यर्थ ही जन्म गंवा दिया। परमात्मा ने कृपा करके इतना अद्भुत शरीर दिया, अनमोल शरीर दिया, उस शरीर को नासमझी के कारण ऐसा होता है कि वो गंवाता है। जैसे कोई ताश खेलता है, ना समझ है, कोई विवाद में पड़ता है, ना समझ है, पेट और भात के लिए खाली जीता है, तो उसको ना समझ ही कह सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने हीना पशु विषम। ज्ञान विहीन मानव कैसा है, पशु तुल्य। और गोस्वामी जी ने क्या कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी। गोस्वामी जी कहते हैं वो नर आदमी नरक के तुल्य, नरक के समान है, जो जीता तो है लेकिन सत्संग से सुदूर है। वो सत्संग से मतलब नहीं, साधु संत से मतलब नहीं है, भगवत भजन से कोई मतलब नहीं है, कहता हुआ नर है लेकिन नरक में जीवन जीता है। तो जो आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह गीता माता की सोच समझदारी है, जो इन्होंने जीवन पर्यंत तो सत्संग किया ही, और आज तक ये सत्संग से जुड़ी हैं और आज भी सत्संग सुन रही, आप लोगों को भी सुना रही है। तो यह एक धर्म है। जैसे कोई गाछ हो, उसका जड़ जितना मजबूत होता है, जो टहनियां हैं, पेड़ है, जितनी शाखाएं हैं, सब उस पर टिका रहता है। अच्छा माने जड़ उखाड़ दीजिए तो गाछ खड़ा रहेगा, कभी नहीं रह सकता है गाछ खड़ा। तो वृक्ष में जड़ मूल चीज है,
मजबूती के लिए। जड़ जितना जमा हुआ रहेगा उतने दिनों तक टिक सकता है गाछ। धर्म के क्षेत्र में भी जड़ जमाने की बात होती है, सामाजिक जीवन में भी जड़ जमाते हैं। जो राजनीतिक क्षेत्र है वहां भी जड़ जमाता है लोग। अच्छा, कोई कोई परिवार में भी जड़ जमाता है, पैठ, मजबूती, लगाव, एक अधिकार जिसको कहते हैं। तो गाछ में जब तक जड़ जमा रहता है गाछ खड़ा रहता है। जड़ हिल गया तो गाछ टहनियां सब हिल गया, गिर गया, काम खत्म। उसी तरह से किसी के घर में यदि कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जैसे आज माता जी का हम उदाहरण देते हैं, गीता माता का, तो धार्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है तो वह पूरे घर के लिए जड़ है। जैसे गाछ के लिए जड़ जरूरी है, उसी तरह से धर्म कर्म जो करते हैं उससे जुड़े जो व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति, उस पर आश्रित है। तो धर्म क्या करता है, वो जितने परिजन हैं उसकी भी रक्षा सुरक्षा करते हैं, वो भी सुरक्षित रहते हैं। तो धर्म को मजबूत करना जरूरी। जैसे माता जी, इनको मजबूत रखिएगा तो विशेष सत्संग सुनिएगा। माता जी कमजोर हो जाएंगे तो धर्म का जो एक भाग है, अंश है, वो कमजोर हो जाएगा। जैसे जड़ होता है ना, तो जड़ का एक भाग कमजोर हो जाएगा। तो माता जी धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, ये धर्म करती हैं तो पूरे घर के लिए समझिए जड़ है, टिका हुआ, आश्रित, खड़ा जो रहता है घर। तो इस तरह से धर्म करने वाले जो होते हैं, एक तो घर में हो गए धर्म करने वाले, उसके बाद गांव में भी धर्म करने वाले होते हैं, जिला में भी होता है, राज्य में भी होता है, देश में होता है, कोई विश्व के लिए करता है। जो विश्व के लिए धर्म करता है, पूरे विश्व के लिए वो समझिए वो जड़ है, उसी पर टिका हुआ है। तो विश्व के लिए कौन करता है? आग लगी आकाश में, चुई चुई परे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत करते हैं विश्व के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ये तो संत सोचते हैं, ऋषि मुनि सोचते हैं, साधारण आदमी कभी नहीं सोचेंगे, कहेंगे सुखी न। साधारण आदमी जो विवेकहीन है वो क्या कहेगा, सब दुखी हो जाए, हम ही खाली सुखी रहे। लेकिन संत क्या सोचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, सब अच्छे रहे, ये तो संत सोचते हैं। अथवा अच्छी सोच वाले सोचते हैं, सज्जन सोचते हैं, सत्संगी सोचते हैं, अन्यथा और कोई नहीं सोचेंगे। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, समाज में भद्रता हो, सभ्यता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, नेक इंसान हो, ये ऋषि मुनि सोचते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने सोचा क्या, एक ईमानदार इंसान समाज में एकत्रित हो, संगठित हो। इसका गुरु महाराज ने प्लेटफॉर्म बनाया सत्संग का, माहौल बनाया सत्संग का, अपना विचार समाज में फैलाया, बांटा, बताया, दिया। इससे क्या हुआ, समाज जुड़ते चले गए। जैसे कहा था संत मत परिवार बोलते हैं, तो संत मत परिवार बना कैसे? परमाराध्य के प्रयास से बना है। शुरुआती दौर में उनके साथ तो कोई जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने साधना की, सत्संग किया, तो उनके जो विचार समाज में फैलते चले गए, समाज उससे जुड़ता चला गया। आज संतमत समाज, संतमत परिवार जो संगठित है, एकत्रित है, जो जुड़ा हुआ है,
अच्छे समाज का निर्माण गुरु महाराज ने किया। जैसे आप हमें बुलाते हैं, हम भी तो संत मत परिवार के हैं, एक सदस्य हमें साधु रूप में हैं, आप लोग सत्संगी हैं गारहस्थ रूप में हैं। तो गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया, जो संगठित किया, ये संत करते हैं ऐसा। नहीं तो सब कोई कहाँ सोचते हैं कि सब कोई अच्छा हो जाए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बुरा ही हो जाए, ट्रेन खींचने में लगा रहता है, घर गिराने में लगा रहता है, समाज को ध्वस्त करने में लगा रहता है। आज यदि विदेश के विचारों को देखें, कुछ देशों में लोग लड़ रहे हैं, विध्वंस ही तो कर रहे हैं, बर्बादी तो कर रहे हैं समाज को, मानव समाज को तो बम गोला बारूद बरसा बरसा करके समाप्त कर रहे हैं। क्या उनमें इंसानियत है? क्या उसमें मानवता है? अच्छा, भौतिक विद्या में वो लोग पारंगत भी हैं जो लड़ रहा है आज, वो विनाश कर रहा है, आदमी को मार रहा है। यह सोच जो अच्छी होती है, धर्मात्मा की होती है, संस्कारी व्यक्तियों की होती है। खाली शिक्षा में पारंगत हो गए, भौतिक विद्या हो गया, और संस्कार यदि नहीं है, बिना लगाम का घोड़ा है, वो कहाँ जाएगा कहाँ ले जाएगा कोई पता नहीं। शिक्षा के साथ संस्कार होना चाहिए। तो शिक्षा हम स्कूल में प्राप्त करते हैं, संस्कार संतों के पास। आज घर में हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये संस्कार है। यही संस्कार आपको सुदृढ़ करेगा, सबल करेगा, मजबूत करेगा, इन वक्त पर आपको मदद करेगा। जब भी आप बिखरने लगते हैं, मन बेचैन हो जाता है, मानसिक कमजोरियां जब बढ़ जाती है, तो व्यक्ति नहीं रहता है, अपने आप को खो देता है, समाप्त कर देता है। उस परिस्थिति में, उस दयनीय स्थिति में यही गुरु का ज्ञान काम में आता है। कहते हैं कि जब आग लगती है तो आप पानी का छिड़काव करते हैं। अग्निशामक यंत्र होता है ना शहर में, वो गाड़ी आती है, पानी डाल देती है वो गाड़ी, जो अग्नि धधक रही थी वो शांत हो जाती है। ठीक उसी तरह से आपके मन में जो बेचैनी है, अंदर में जो विकारों का प्रभाव बढ़ गया है, संत महात्मा सत्संग करते हैं, ज्ञान देते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं, तो आपके अंदर में जो क्रोधाग्नि है, कामाग्नि है, विकारों की अग्नियां हैं, वो जो धधकने लगती है, तो सत्संग सुनने से वो शांत हो जाती है। यही संत महात्मा करते हैं। तो धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए, धर्म से जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। आज से नहीं, प्राचीन काल से लोग धर्म से जुड़े रहते हैं। तो जब धर्मात्मा होता है, वही सही ढंग से घर को, परिवार को, देश को, संसार को चला सकता है। एक उदाहरण देते हैं महाभारत का। दुर्योधन से महाभारत के एक पात्रों ने पूछा, अरे दुर्योधन, क्या तुम्हें धर्म के विषय में पता नहीं है? क्या तुम अधर्म को नहीं जानते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं जानता हूं, धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं। तो बोले कि जब तुम जानते हो, तो जानबूझ करके तुम जीवन में क्यों दुखदायी बीज बोते हो? दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम नचने प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचने निवृत्ति। इसका मतलब हुआ, दुर्योधन कहता कि मैं धर्म को जानता तो हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है धर्म के प्रति। अधर्म को भी जानता हूं कि अधर्म करने से पाप होता है,
कष्ट होता है, जघन्य अपराध कहा जाता है, ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं विवश हूँ, अधर्म से हमारा अलगाव नहीं है। हमारी जो आसक्ति है अधर्म के प्रति, उससे मैं दूर नहीं हो पाता हूं। मेरे अंदर में कोई न कोई है जिसके कारण मैं विवश होकर के अधर्म की ओर बढ़ पाता हूं। मेरे अंदर में ये दिक्कतें हैं, तो क्या है? दुर्योधन से जो बुरा कर्म करा लेता था, उसके अंदर का कोई तत्व है, वो है क्या? धर्म को जानते हुए भी उधर नहीं जाता था, अधर्म को जानते हुए भी उसी में लग जाता था। वही संस्कार है। हमारा जो एक संस्कार होता है, परिवार का संस्कार, परिवार का जो परिवेश है, परिवार की एक संरचना होती है। जैसे आपका ये घर है, घर की संरचना आपने जो डिजाइन किया, उसी हिसाब से आपका घर बना, उसी हिसाब से देखने में भी लगता है। तो जो स्थूल आवास का आपने ढांचा तैयार किया, संरचना, तो उसी तरह से दिखता है घर। उसी तरह से व्यक्ति का जो विचार है, उसकी भी एक संरचना होती है। विचार भी आकार प्रकार का होता है। विचार अदृश्य चीज है, रूप नहीं है विचार। विचार एक भाव है, विचार एक संस्कार है। विचार हमारे अंदर से प्रस्फुटित एक प्रवृत्ति है। वह विचार बनता कैसे? तो आप घर का डिजाइन कैसे किए? या तो अपने से किए या इंजीनियर से करवाए। आपके मन मस्तिष्क में पहले उत्पन्न हुआ कि हम इस तरह से घर बनाएंगे, यहाँ लेटरिन बाथरूम होगा, यहाँ पर डाइनिंग हॉल होगा, यहाँ पर बेडरूम होगा। विचार हुआ ना मन मस्तिष्क में। उसके बाद कार्य रूप में परिणत हुआ, गए इंजीनियर के पास, अपनी भावनाओं को आपने व्यक्त किया। मेरे पास ये जमीन है, मैं ऐसा ऐसा बनाना चाहता हूं। आपके विचारों में उन्होंने क्या किया? आपका विचार एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, लिया। तो क्या आप ही के विचार के अनुरूप बनाया? वो अपना भी विचार डाला। क्यों ऐसा किया? इसलिए आपका जो विचार है, उस विचारों में बेहतर हो, इसीलिए वो अपना विचार भी डाल दिया, मतलब उसमें मिला दिया। मिलाया इसलिए कि बढ़िया हो, ऐसा नहीं मिलाया कि अपना विचार थोप दिया। नहीं, आपके विचारों में जो कमियां थी, जो आप डिजाइन बता रहे थे, उससे बेहतर हो, इसलिए इंजीनियर अपना विचार लगा दिया। बोले नहीं, ऐसा यदि बनाइएगा तब जा करके आपका घर बड़ा सुंदर होगा और कम जगह में व्यवस्थित होगा कमरा। आपने स्वीकार किया ना, जब तैयार हो गया तो अच्छा लगा ना आपको। ठीक उसी तरह से दुर्योधन के अंदर में जो विचार था, वह विचार व्यक्त करने गया। किसके पास? व्यक्ति किसके पास जाता है? जिससे उनका जुड़ाव होता है, जैसी संगति होती है, जिन व्यक्तियों के पास वो मिल पाते हैं। तो गया कहाँ? उनका जो दोस्त था, जो मित्र था, जिनसे वो जुड़े हुए थे, उनके पास गया विचार व्यक्त करने के लिए। तो जो उन्होंने विचार व्यक्त किया, तो जिन मित्रों ने, दोस्तों ने सुना तो सलाह दिया, और जो सलाह दिया, ऐसा सलाह दिया कि उसके जीवन में माचिस लग गई, जीवने जल गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन यदि वो अच्छे सलाहकार के पास, अच्छे सुझाव वाले के पास जाते तो तब तो युधिष्ठिर बन जाते। तो युधिष्ठिर के पास कौन था? उनके भी अंदर में तो संस्कार था। युधिष्ठिर के पास भगवान श्री कृष्ण थे। जिसे आप इंजीनियर के पास जाते हैं, तो इंजीनियर एक तरह का होता है दुनिया में,
मुंगेर का इंजीनियर अलग होगा, हो सकता है कि दिल्ली का बेहतर होगा, बेंगलोर का उससे भी बेहतर हो सकता है। अलग अलग इंजीनियर का अलग अलग अकल होता है ना, डिजाइनर जो होता है। तो उसी तरह से जिससे आप जुड़े रहते हैं उसका जो स्वभाव संस्कार है, ज्ञान है, उसी से आप प्रभावित होते हैं और उसी तरह का आपको लाभ मिलता है। इसी को संत महात्मा कहते हैं, जैसी संगति बैठिए तैसा ही गुण हो। इस तरह से संतों ने कहा, संगत ही जड़ी जाए न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। कहते कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। कबीर साहब कहते हैं संग करिए किसका? अच्छे डिजाइनर का। कौन सा डिजाइनर? जिसके विचारों में अच्छी रचना हो, संरचना हो, ज्ञान भरा हुआ हो। यदि उसका आप संग करते हैं आपके जीवन में बेहतर होगा। तो दुर्योधन का संग जैसा था दुर्दशा वैसी हुई, युधिष्ठिर का संग जैसा था सुख शांति उसको वैसे मिली। उसी तरह से संग का एक प्रभाव पड़ता है। तो विचार जो हम लेंगे, किनका लेंगे? यदि आपको समझ में बात नहीं आती है तो संत महात्मा कहते हैं एक तो वेद का विचार ले लीजिए, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ है, वेद ज्ञान को सब कोई मानते हैं। दूसरा शास्त्र का भी ले लीजिए, जितने शास्त्र हैं वो भी श्रेष्ठ होता है। तीसरा संत का ले लीजिए, सज्जन का ले लीजिए। इन विचारों को यदि आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब आपके संस्कारों की संरचना कैसे होगी? बेहतर। क्यों? वेद को कौन नहीं मानता? वेद का ज्ञान बेहतर है ना। तो उस वेद के ज्ञान को यदि आप लेंगे तो बेहतर विचार होगा, बेहतर संस्कार होंगे, अच्छे स्वभाव के आप होंगे। तो वेद को लीजिए, वो क्या कह गए अभी पढ़े ना वेद मंत्र। तो वेद मंत्र में जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि वेद भगवान कहते हैं। देखिए, भगवान हो और उनकी बात आप न माने तो कैसे भगत आप होंगे? वेद को भगवान की संज्ञा मिली है, उपाधि मिली है। कहते हैं वेद भगवान कहते हैं। तो वेद भगवान कहते क्या है? तो कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। ये वेद भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वेद सबसे श्रेष्ठ है। उनके विचारों को यदि आप मानते हैं तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले प्रथम क्या करना चाहिए? सत्संग। सत्संग अर्थात बुद्धि योग। योग का मतलब होता है स्टोर होना, जमा होना, एकत्रित होना, संगठित होना, जुड़ना। यदि आप सत्संग करते हैं तो बुद्धि योग होगा। बुद्धि योग, बुद्धि का जुड़ाव। जैसे आपके पास धन का अभाव है तो लोग कहते हैं ना कि इस तरह से दुकानदारी करिए, कारोबार करिए, रोजगार करिए तो धन में वृद्धि होगी। इसको योग कहते हैं, संयोग। धन बढ़ने का संयोग व्यापार से होता, कारोबार से होता। जो भी आप मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, यदि आपको बुद्धि चाहिए तो वेद कहता है कि बुद्धि योग अर्थात सत्संग करेंगे तो बुद्धि होगी, बुद्धि में वृद्धि होगी। कैसी बुद्धि? तो जब वेद का ज्ञान है, वेद की बात है, वो तो श्रेष्ठ ज्ञान है। तो आपके पास श्रेष्ठ ज्ञान हो यदि वेद को मानेंगे तो कहते हैं अच्छी बुद्धि भी होगी और ढेर ज्ञान हो जाएगा यदि वेद की बात को मानते हैं। तो वेद भगवान यही कह रहे हैं सत्संग करिए। सत्संग करने से बुद्धि योग होगा। गोस्वामी जी ने भी कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो जब आप सत्संग से जुड़े रहते हैं, यहीं से आपको विवेक में लगाव, जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। अच्छे इंसान यहीं से बनना आप प्रारंभ करते हैं। अच्छी गति आपको यहीं से प्रारंभ होती है। जैसे आप घर में कोई मंगल कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? कि मंगल कार्य जिस दिन से करेंगे उसी दिन से हमारे घर में, परिवार में मंगल होगा, कहते हैं ना। तो वेद भगवान कहते हैं यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो मंगल कार्य सबसे बढ़कर के सत्संग है। आप चाहे घर का उद्घाटन करते हो तब भी सत्संग, चाहे आप श्राद्ध करते हैं तब भी सत्संग, चाहे बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तब भी सत्संग करिए। तो इतना सोच लीजिए कि यदि हमको मंगल चाहिए तो वेद भगवान कह रहे हैं मंगल का जो मूल जड़ है वो सत्संग है। यहीं से आपके जीवन में मंगल प्रारंभ हो जाएगा। यदि सत्संग नहीं करेंगे तो आपके जीवन में खरमंगल होगा। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावे गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम के समान लाभ नहीं है। तो जड़ रूप में, मूल रूप में सत्संग ही है जो हमें मंगल प्रदान करता है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद संतों ने कहा कि आप जो साधु महात्मा, संत महापुरुष बदला जाते हैं, उनके अनुसार जीवन को ढालना चाहिए। ये विचारों में परिवर्तन यदि लाना चाहते हैं तो, अन्यथा आपका जो विचार है उस विचार के अनुरूप तो आप चल ही रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है हमारी वर्तमान हालत कहते हैं स्थिति को, जिस पोजीशन में आप हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम है। जो हमारा विचार है उसी विचार के अनुरूप हमारे सुख दुख का ढांचा बना है। जैसा आपका विचार है उसी के अनुरूप आप सुखी हैं या दुखी हैं। तो वर्तमान हालत में यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर जिस विचार से चल रहे हैं चलते रहिए। यदि आप बेहतर चाहते हैं, वर्तमान हालत को बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके विचारों को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, लीजिए। एक कथा कह करके मैं वाणी में विराम दूंगा। बड़ी अच्छी कथा है, प्रेरणादायक है। विचार बदलने से व्यक्ति का जीवन बदलता है। इस कथा में यही है कैसे व्यक्ति बेहतर बनाने के लिए विशेष विचारों को स्वीकार करता है। इस कथा के माध्यम से यही मैं कहने जा रहा हूं। एक कुंभकार था, कुम्हार जिसे कहते हैं, वह थोड़ी सी मिट्टी लेकर के चाक पर चढ़ाता है, चाक को घुमाता है। उस मिट्टी में आकार प्रकार देने ही वाला था, तब तक में उनकी धर्म पत्नी आ जाती है। उन्होंने देखा तो पूछ दी कि अरे कुंभकार, इतनी थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा करके चाक पर क्या बनाने जा रहा है? कुंभकार ने कहा कि मैं चीलम बनाने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले कि लोग बहुत गांजा पीते हैं, तो बिक्री होगी, कुछ पैसा होगा, बैठे से बेगार भला कुछ काम करना चाहिए, इसी ख्याल से मैं चीलम बनाने जा रहा हूं। उनकी धर्म पत्नी ने कहा मेरी मानो, यदि मेरा विचार तुम्हें पसंद हो तो
मैं यही सलाह दूंगी, काम तो मिट्टी का ही है, बर्तन ही तो बनाना है, चिलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। बड़ा बर्तन होने से विशेष दाम मिलेगा, विशेष पैसा होगा, तो विशेष पैसा होगा तो चिलम से तो अच्छा ही होगा। तो कुंभकार को बातें जच गई नहीं। हमारी पत्नी ठीक है कहती, काम तो मिट्टी का ही करना है, छोटा नहीं बना करके बड़ा बनाएंगे तो विशेष पैसा होगा। तो वह कुंभकार पत्नी के विचारों को स्वीकार करता है, अपने विचारों को बदल देता है और बर्तन बनाना प्रारंभ करता है। पहले तो थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, अब ढेर चढ़ाता है। वह चाक पर अतिरिक्त मिट्टी चढ़ा करके चाक को घुमाता है, आकार प्रकार देने लगता है। ठीक उसी समय मिट्टी से आवाज आती है, मिट्टी बोलती है। एक कथा है, लेकिन इसे क्या समझना है वो समझ लीजिएगा। अब कोई कहे मिट्टी कैसे बोलती है, मिट्टी तो जड़ है, लेकिन बोलती है। यदि महापुरुष चाहें तो सब कुछ से बर्बाद है। तो मिट्टी ने कहा, अरे कुंभकार तू पहले क्या बनाने जा रहा था, अभी क्या बनाने जा रहा है? तो कुंभकार ने कहा, पहले तो मैं चिलम बनाने जा रहा था, थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाया था, और अब सुराही बनाने जा रहा हूं। मिट्टी पूछती है, जब तू चिलम बनाने जा रहा था फिर तो सुराही बनाने का विचार क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे मन में? तो कुंभकार ने कहा कि जब मैं बनाने जा रहा था चिलम, मेरी पत्नी आई, उसने देखा तो उन्होंने विचार दिया, सलाह दिया, समझाया कि काम ही कर रहे हो तो छोटा मत करो, बड़ा करो, चिलम बनाना छोड़ दो, सुराही बनाओ। क्या परिणाम है कि मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। तो मिट्टी कहती है कि तुमने तो अपना विचार ही बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। तो कुंभकार कहता, सो कैसे? तो मिट्टी कहती है, यदि मैं चिलम बन जाती, मेरे अंदर में आग लगाता, लोग गया पीता तो लगाता है ना, धुआं उठता है। तो मिट्टी कहती है, मैं चिलम बन जाती तो मेरे अंदर में आग लगाता, मैं स्वयं जलती, जो गांजा पीता उसके कलेजे को जलाती। अब मैं सुराही बनने जा रही हूं, मेरे अंदर में शीतल जल रहेगा, मैं स्वयं शीतल रहूंगी, जो जलपान करेगा उसके कंठ को भी शीतल करूंगी। इस तरह से यदि आप अपने विचारों को बदलते हैं, जीवन में बदलाव आता है। तो किनका विचार लें? कहते संतों का, शास्त्रों का, सत्संगों का विचार स्वीकार करिए, आपके जीवन में अवश्य बेहतर होगा, बढ़कर के होगा और सत्यम शिवम सुंदरम होगा। गुरु महाराज ने कहा है, जन ले पटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु एहवाना। गुरु महाराज कहते मत लिपटिए संसार में, यहाँ सुख नहीं है। संसार कैसा है? यह परदेसवा काल कुभेसवा, जोरे आवे दुख पाई। गुरु महाराज कहते संसार काल का भेष है, सबको यहां से ले जाता है, लूट के घसोट के। एक दिन सबको यहां से जाना होता है। मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो,
करी जतन जो याई त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते हैं यह संसार कैसा है? कहता है यह संसार छूटने वाला है। इस संसार में लूट होती है, लूटने वाला है। जमराज लूट के ले जाता है, संसार के लोग घसीट के ले जाता है। कहते हैं जिसने सुख और शांति पाया, किसने पाया? जिसने ध्यान किया, जिसने संतों को माना। लोग प्रायः यह कहा करते कि मेरे पास समय नहीं है, सत्संग में आने का समय नहीं है, ध्यान करने में समय नहीं देते हैं, अच्छे कर्मों में समय नहीं देते हैं, धर्म में आपके लिए समय नहीं है। तो जो अच्छे कर्मों में आप समय नहीं देते हैं तो आपका बुरे कर्मों में तो समय जाएगा ही जाएगा। सत्संग, धर्म, ध्यान, भगवत भजन के लिए आपके पास समय नहीं है तो उसके अतिरिक्त जो आपका समय जाता है, आप सोच लीजिए किस में जाता है? खाने में जाता है, आने में जाता है, जाने में जाता है, गोपियाने में जाता है, लड़ाई में, विवाद में, झंझट में, पार्टी पॉलिटिक्स में जाता है। तो यह जो आपका समय जाता है संसार में, बड़ा दुखदायी जीवन होगा। मरणोपरांत निम्न योनि में चले जाएंगे, कष्टकर जीवन में जाएंगे। यदि आप बेहतर चाहते हैं तो संतों ने जो कहा है उन विचारों को स्वीकार करिए और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।